नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है। आदिवासी वोटरों को साधने के लिए आज लॉन्च हुई गौरव यात्रा। गुजरात में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। आम नेताओं की जनसभाओं में होने वाली भीड़ ने भाजपा थिंक टैंक की चिंता भी बढ़ा दी है। ऐसे में वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले राज्य में गुजरात गौरव यात्रा लॉन्च उन्होंने कर दी है और 5 अलग अलग मार्गों पर यह यात्रा आज से ही शुरू होगी, जिसका शुभारंभ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। आदिवासी वोटरों पर खास फोकस इस यात्रा के द्वारा करने की बात कही जा रही है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से गुजरात में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं, इससे निश्चित ही भाजपा के लिए जो है चिंता की लकीरें एक बार उनके माथों पर साफ देखी जा रही हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के द्वारा लोगों से जनसंवाद किया जा रहा है, उनसे जरूरत की चीजें जो हैं उनसे जुड़ी हुई उनको लेकर लगातार केजरीवाल ये गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है गुजरात चुनाव में तो हम निश्चित ही लोगों की तकलीफों को दूर करने का काम करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी 27 सालों में नहीं कर पाई उस काम को हमारी सरकार जो है पिछले कुछ ही सालों में कर देगी। इसी खबर पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिगर पांड्या जी से और उनसे जानेंगे कि लगातार इस यात्रा को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखो शोभित, गौरव यात्रा ये 2022 में ही भाजपा ने निकाली है, ऐसा नहीं है। 2017 के चुनाव में आज से ठीक 5 साल पहले भी यही नाम से यात्रा निकाली थी और भाजपा की एक परंपरा रही है। जब भी चुनाव आते हैं या चुनाव समझो कि नज़दीक होते हैं या उनकी सरकार 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे पड़ाव पर क्रॉस करके आगे बढ़ती है, तब ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसी यात्राएं जन जन तक पहुंचने के लिए निकाली जाती है। थोड़े दिन पहले या थोड़े महीने पहले हमने देखा होगा कि जब 100 दिन पूरे हुए थे या 1 साल पूरा हुआ था, 365 दिन भूपेंद्र पटेल सरकार के, तब भी उन्होंने यात्रा निकाली थी। यात्रा की बात किया जाए तो भले ये मास्टर स्ट्रोक है या आदिवासी वोटरों को साधने के लिए ये लॉन्च की है, ये नाम जो है मतलब ये सब सेंटेंस जो है वो अलग अलग मीडिया ने अपने तौर पे अलग अलग तरीके से लिखे होंगे, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है या मैं समझता हूँ तब तक जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वोटरों के बीच में कुछ बात लेके जाना है, तब वो जनसभा तो करते ही है, लेकिन एक बहुत बड़ी यात्रा, और यात्रा मतलब कोई एक जगह से निकलती है ऐसा नहीं होता है, इन लोगों का एक आयोजन होता है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो ग्राउंड लेवल पे एकदम सतर्क और सतत काम करने वाली पार्टी में से, और समझो कि एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है उनका कि रात को कोई सुझाव आया तो सुबह में अगर वो इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे तो आसानी से कर लेते हैं। हमने बहुत बड़े मतलब उसके उदाहरण भी देखे हुए हैं। पोस्टर लगाने हो फिर भी रातों रात लग जाते हैं, और ऐसी यात्रा अगर करनी है तो मतलब 2-4 दिन के अंदर ही आयोजन हो जाता है और बहुत बड़ा आयोजन हो जाता है। आप उनके रथ देखिए, मतलब इतने सारे रथ आज बनाए हुए हैं, 5 जगह से निकल रही है और 145 के आसपास जगहों पर जनसभा भी होगी, और एक साथ पूरी मतलब एक उनकी राजनीति है, मतलब टॉप से लेके ग्राउंड लेवल तक सभी लोग इसके अंदर लग चुके हैं। तो ऐसा कहा जा सके कि भाजपा का ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये चुनावी जो अभी अभियान चल रहा था उसमें सबसे बड़े एक मतलब एक चुनावी युद्ध बोला जाता है वो आज से शुरू हो चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है, ये बात सही है, लेकिन राज्य में अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत करने के लिए ये गुजरात गौरव यात्रा आज से निकल चुकी है। और जेपी नड्डा के अध्यक्ष स्थान पे आज से जब निकली हुई है तो उनके लिए इस यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और अमित शाह भी आने वाले दिनों में जुड़ेंगे। आज जेपी नड्डा
यहाँ पे है गुजरात में और यात्रा का शुभारंभ करवा लिया है। जी जी, निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण यात्रा हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जैसा आपने जिक्र किया कि 3 बार इस यात्रा को किया गया गुजरात के अंदर, और इसी में हम जोड़ना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त जेपी नड्डा हैं, वो गौरव यात्रा को सुचारू रूप से चला रहे हैं। सीधे जुड़ेंगे उस यात्रा से। जो बाइडेन भी पहले मास्क उतारता है तब माइक पर बोलना शुरू करता है, लेकिन यहां आप लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं और किसी के भी मुंह पर मास्क नहीं है। यह इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 217 करोड़ डबल डोज विथ बूस्टर हमारे को सुरक्षा कवच दिया है, तो 130 करोड़ की जनता उसमें से निकल करके आई है। वैक्सीन की बात करें, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, इस देश में 25 साल लग गए ट्यूबरक्लोसिस की दवा पहुंचने में, इस देश में 28 साल लग गए स्मॉल पॉक्स की दवा को पहुंचने में, इस देश में लगभग 25 से 30 साल लग गए पोलियो की दवा को पहुंचने में, इस देश में 100 साल लग गए जापानी बुखार की दवा को पहुंचने में। लेकिन मोदी जी ने इस देश में 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन बना करके दी और आप सबको सुरक्षित करने का काम किया। मित्रों, यह सरकार प्रोएक्टिव सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिबल सरकार है, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है, लोगों के दुख दर्द को समझने वाली सरकार है। अभी आप देखिए, यूक्रेन में युद्ध हुआ, कोई देश था जिसने इस युद्ध को रुकवा करके अपने लोगों को लाने का प्रयास किया? कोई देश था? किसी देश ने भी इसकी कोशिश की? लेकिन हां, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ही स्वर में पुतिन से बात की, दूसरे फोन से उन्होंने जेलेंस्की से बात की और युद्ध को रुकाया और 22,000 बच्चों को 1 सप्ताह के अंदर वापस सुरक्षित घर पहुंचाया, जिसमें से 2,000 बच्चे गुजरात के भी थे। आज गौरव यात्रा इस बात के लिए निकलनी चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश को सुरक्षित रखता है। और उसी तरीके से जब मैं 22,000 बच्चों की बात कर रहा हूं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि युद्ध को जब रुकवाया था तो दूसरे देश के बच्चे भी भारत का झंडा लेकर के वो भी तर गए थे, वो भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक समय था यूपीए की सरकार में जब नेशनल हाईवे दिन भर में 12 किलोमीटर बनते थे, आज दिन भर में 37 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहा है। एक समय था जब रेलवे लाइन एक साल के अंदर 375 किलोमीटर बनती थी, आज 1458 किलोमीटर रेलवे लाइन बन रही है, रेलवे की लाइन लग रही है। विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं, हर दृष्टि से इस काम को आगे बढ़ाने का काम पकड़ा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिस बात के बारे में चर्चा रूपाला जी ने की है, ये नैनो यूरिया, अगर गुजरात का कोई बच्चा इसका पेटेंट लेता है तो इसको भी गुजरात की धरती में प्रारंभ करके एक किसान की दृष्टि से यूरिया जगत में एक क्रांति लाने वाला काम चल रहा है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इस बात की चिंता कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको खड़ा किया जाए। एक समय में 27,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर का बजट था, आज 1,24,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर का बजट है। किसानों की दृष्टि से देखा जाए, आप बताइए, किसान सम्मान निधि आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मित्रों, एक समय में एक प्रधानमंत्री कहता था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 50 पैसे पता नहीं किस हाथ में चिपक जाते हैं। 85 पैसा, 85 पैसा कहां चिपक जाता है। आज मोदी जी ने 11 करोड़ किसान को शिमला के रिज मैदान से एक बटन दबा करके पूरे 11 करोड़ किसानों को 15 सेकंड के अंदर उनके खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचा दिए। ये बदलता भारत है, ये बदलती भारत की तस्वीर है।
आप बताइए, जल जीवन मिशन में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंदिरा आवास योजना में लोगों को मकान पक्के मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? मित्रों, एक समय था, एक अनार 100 बीमार, एक पंचायत में एक घर मिलता था। आज 3,86,00,000 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए हैं। आप बताइए, यहां एम्स राजकोट को मिला कि नहीं मिला? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया कि नहीं आया? वो क्यों आया? क्योंकि आपने गुजरात का गौरव बढ़ाया, मोदी जी को दिल्ली बैठाया और मोदी जी ने दिल्ली से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको यहां तक पहुंचाया। ये भी हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, और एक ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं पहुंचाया है, 22 मेडिकल कॉलेज पहुंचाए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंचाए हैं। आपके यहां 9 मेडिकल कॉलेज होते थे, 9 मेडिकल कॉलेज, आज 30 मेडिकल कॉलेज हैं, 30 मेडिकल कॉलेज। आपके यहां एमबीबीएस की सीट 1000 होती थी, आज आपके यहां 6000 साल में डॉक्टर निकलते हैं, 6000। यह है बदलता गुजरात, यह है बदलती तस्वीर, जिसको हमको समझना होगा। अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी यहां 3 दिन पहले महसाना में आए थे। उन्होंने पहला सोलर 24 घंटे चलने वाला गांव, उसका भी श्री गणेश किया। यह भी आपको ध्यान में आया होगा। यह सिर्फ सोलर का गांव नहीं है, यह महसाना को देश की और दुनिया की तस्वीर में अपने आप को स्थापित करने वाला है। मित्रों, मैं आपके सामने गुजरात के विकास की एक लंबी कहानी रख सकता हूं। मैं देश के विकास की एक लंबी कहानी रख सकता हूं। कहां कहां क्या क्या काम नहीं हुआ है। आप बताइए, पिछले 21 साल में गुजरात की तस्वीर बदल गई कि नहीं बदल गई? आज गुजरात नंबर 1 कई मामलों में खड़ा है। और अगर मैं कहूं कि उसको आगे बढ़ाने में आदरणीय मोदी जी ने जो नीतियों को आगे बढ़ाया है, उसके कारण हुआ है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्टार्टअप में गुजरात आगे, सोलर में गुजरात आगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गुजरात आगे, पावर एनर्जी में गुजरात आगे, सरप्लस पावर रखने में गुजरात आगे, शिक्षा के दृष्टि से गुजरात आगे, एजुकेशन और हेल्थ के दृष्टि से गुजरात आगे है। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे सिर्फ यह निवेदन करने आया हूं कि यह मोदी जी का संदेश, यह भूपेंद्र भाई का संदेश, यह हमारे CR पाटिल जी का संदेश, यह रूपाला जी का संदेश, इसको आप गांव गांव घर घर पहुंचाइए कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और गुजरात को आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा है। इसलिए ये गौरव यात्रा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये गौरव यात्रा गुजरात की है। ये गुजरात से भारत की गौरव यात्रा की कहानी है। हम जब गुजरात मॉडल लेकर के दिल्ली में बात करते हैं तो हमारे समझ में आता है कि गुजरात ने दुनिया को, देश को एक नई दिशा दी है और उस दिशा के वाहक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं। इसलिए ऐसी यात्रा के माध्यम से हम आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और गौरव यात्रा का प्रारंभ करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिगर जी, आपने देखा कि किस तरीके से जेपी नड्डा वहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं और उनका जो इशारों में इस बात का वो जिक्र करते हुए दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार फिर गुजरात में जीत का परचम लहराएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके संबोधन के ऊपर? जी, सभी पार्टी जीत जाएगी ऐसा दावा तो सभी पार्टी अपने आप तो दावा करेगी ही करेगी। कोई पार्टी ऐसा नहीं बोलेगी कि हमारे उम्मीदवार हार जाएंगे, क्योंकि ये परंपरा है हर राजनीतिक दल की। हाँ, एक बात जरूर है कि पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सत्ता पे है और विपक्ष में कांग्रेस है, और कांग्रेस इस बार पूरे जोश से है नहीं है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो आज कमर कस के भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हो चुकी है। हर गांव में, हर तालुका तहसील में, हर जिला में उनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनकी दिल्ली मॉडल की चर्चा कर रहे हैं, शिक्षण मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने दिल्ली में भले 100% करके दिखाया नहीं दिखाया वो अलग एक डिस्कशन का
मामला है, हम वो बात नहीं बोल सकते कि उन्होंने वहाँ पे कर लिया है, लेकिन जितना कुछ किया वो यहाँ बड़े बड़े जोर जोर से बता रहे होंगे, लेकिन कुछ तो किया है। जैसे कि शिक्षा मॉडल की चर्चा हो, या बिजली फ्री देने की बात हो, या जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम बुजुर्गों को अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए ले जाएंगे, तो यहाँ पे भी वो गुजरात सरकार, मतलब ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ही ये पूरी योजना चला रही है, यहाँ पे भी चल रही है ना। यहाँ पे भी गुजरात सरकार बुजुर्गों को ये यात्रा का मौका देती है और डिस्काउंट में देती है, और बहुत सारे उसके अंदर सुविधाएं भी है। तो ऐसा नहीं है कि अकेले देश में एक ही सरकार है जो दिल्ली में ये सब सुविधा देती है, यहाँ पे भी है। तो ये जो मुफ्त यात्रा की जो बात है वो तो मतलब यहाँ पे जो लोग हैं वो समझते हैं कि हमारी सरकार, मतलब चुनी हुई सरकार जो है वो यहाँ पे भी देती है। लेकिन ये जो मुफ्त बिजली की बात है वो कहीं ना कहीं वो ज़ोर शोर से चला रहे हैं। शिक्षा की बात है तो वो ज़ोर शोर से चला रहे हैं। अब आने वाले दिनों में मज़े की बात वो है कि कितना यहाँ की जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है। फिलहाल तो गौरव यात्रा की हम बात करेंगे कि 182 विधानसभा क्षेत्रों से ये गुजरने वाली है और 5 मार्गों से आयोजित की गई है। अब 182 विधानसभा क्षेत्रों से जब ये गुजरने वाली है तो शोभित एक बात तो पक्की है कि विधानसभा के अंदर सीटें भी 182 ही है। मतलब पूरे गुजरात में यात्रा घूमेगी और पूरे गुजरात के मतदाताओं को लुभाने के लिए, राज्य में किए गए कामों के लिए और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए ये यात्रा काम करेगी। इसका मकसद की बात करें तो लोगों को पार्टी से काम और जो योजना है वो बताना है। एलईडी रथ बनाए गए हैं जो पूरी तरह से डिजिटल है। स्क्रीन पे उनके जो काम है सरकार के वो दिखाए जाएंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पे समझाया जाएगा कि मोदी सरकार ने केंद्र सरकार में 8 साल में ये काम किया है, गुजरात के अंदर इतने सालों में इतना काम हुआ है। मतलब अपने काम का रिपोर्ट कार्ड लेके वो जनता के पास जा रहे हैं और चुनाव प्रसार में और तेजी से वो आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल चुनाव की जो तारीख है वो बाहर नहीं आई है। चुनाव आयोग ने अभी तक तो आचार संहिता भी लगाई नहीं है। तो जितने दिन बचे हैं उनके पास, मतलब कि दिवाली तक तो ये काम पूर्ण जोर से, मेरा एक मानना है कि दिवाली तक तो ये काम, मतलब जो प्रचार प्रसार का है वो पूर्ण जोश से चलने वाला है। एक तरफ दिवाली के फटाके, मतलब गुजरात में, आपके दिल्ली में बैन है, यहाँ पे बैन नहीं है, तो गुजरात में दिवाली के फटाके भी जलेंगे और उसी फटाके की आवाज़ में राजनीतिक दलों की जो पूर्ण जोश से जो प्रचार कार्य है वो भी चालू रहेगा। और ये यात्रा जो है बनासकांठा जिले से आदिवासी क्षेत्र में भी कवर करेगी, क्योंकि पिछली बार कहीं ना कहीं बनासकांठा जिला में भारतीय जनता पार्टी को कुछ हार, मतलब कि कुछ मत के जो अंक है वो कम मिले थे, सीटें भी कम मिली थी। तो इस बार बहुत बड़ी मजबूती से बनासकांठा जिले में भी उनको आना है। तो आदिवासी क्षेत्र है, बनासकांठा से लेके डांग तक पूरा अरवली जो एक पर्वतमाला जो कही जाती है उसमें आदिवासी वोट का एक महत्व है। और आदिवासी वोटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत साले, मतलब पिछले कई साल से अपनी एक योजना बना रहा है और इस बार तो उनको ये सीट जो है वो कवर करनी भी है। तो ये भी एक अहम बात है। और गुजरात के इतिहास में कांग्रेस अभी तक जो है वो 149, मतलब कि 149 सीट जीत के अपने एक इतिहास जो है वो बना के उनके ऊपर कायम है। कांग्रेस के जो यहाँ के सीएम थे और भरत सिंह सोलंकी के पिताजी थे, उनके नाम पे ये जो एक इतिहास जो है वो कायम बना हुआ है। तो अब 150 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है
और ये कांग्रेस का रिकॉर्ड इस बार तोड़ती है नहीं तोड़ती है वो तो आने वाले दिनों में या चुनाव खत्म होने बाद हमको पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक जो सपना है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत करना और एक सपना है 150 सीट जीत के कांग्रेस के नाम पर ये जो एक रिकॉर्ड दर्ज है वो भी छीन लेना। अब कैसे वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो हम आने वाले दिनों में मतदाताओं के अपने पाले में आते नहीं है या आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश बरकरार है और बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए ये यात्रा निकाल रही है। जी शोभित। जी बिल्कुल, आपसे ही जानना चाहेंगे इसी मुद्दे पर कि गुजरात में आदिवासी जो है वो समीकरण क्या है, क्योंकि लगातार इस यात्रा के जरिए आदिवासी समूहों पर फोकस करने की बात कही जा रही है। तो आदिवासी गणित क्या है गुजरात में और किस तरीके से उनको लुभाने की बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुजरात में? देखो, आदिवासी जो समीकरण है वो सालों से कांग्रेस के खेमे में रहे हैं। वहाँ के नेता जो है वो जमीनी स्तर पे आदिवासी उत्थान के लिए काम भी करते हैं। लेकिन पिछले 2-4 साल से भारतीय जनता पार्टी ने भी जैसे उनके ऊपर फोकस किया हुआ है कि यहाँ पे भी हमको हमारे खेमे में कैसे लाना है। तो सबसे पहले खेड़ ब्रह्मा जो सीट थी और वहाँ के जो आदिवासी धारासभ्य थे उनको अपने खेमे में लाके मतलब रख दिया है। इस बार तो मतलब खेब्रह्मा सीट से जो पूर्व धारासभ्य थे मतलब कांग्रेस के थे वो फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी में 2-4 महीने पहले ही जुड़ चुके हैं। तो ये ध्रुवीकरण वहीं पे रहेगा क्योंकि कांग्रेस किसको सीट मतलब देती है, टिकट देती है खेब्रह्मा सीट के ऊपर वो हम देखेंगे। उसके सामने खेब्रह्मा से ऊपर एकदम लग चुका है वो बनासकांठा जिला है, अंबाजी और दाता विस्तार है जो पूरा एरिया जो है वो आदिवासी विस्तार है। और वड़ा प्रधान यही नवरात्रि में मतलब थोड़े 2-4-5 या 10 दिन पहले ही आ चुके हैं। और जो माउंट आबू में उन्होंने आबू रोड पे एक सभा की थी और यहाँ पे अंबाजी में भी वो उन्होंने सभा की थी, रोड शो किया था। तो ये बहुत बड़ा असर करने वाला है इस बार। दूसरी बात कि विजयनगर और बिलोड़ा करके जो सीट है वो भी आदिवासी सीट है। उसमें पूर्व धारासभ्य कांग्रेस के लगातार 20 साल से जीतते आ रहे थे अनिल जोशियारा और यहाँ के आरोग्य मंत्री भी रह चुके थे जब कांग्रेस की सरकार थी और उनका निधन हुआ है इस बार। तो वहाँ पे सीट खाली थी लेकिन उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी सफल रही है उनके खेमे में लाने के लिए। तो इस बार ये सीट पे भी हम नज़र टिकाए रखेंगे कि इस सीट पे कांग्रेस आएगी या भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा पाएगी, क्योंकि जो अनिल जोशियारा है उनके बेटा जो है वो युवा है और युवा आदिवासी मतदार के ऊपर वो बहुत बड़ा एक मतलब प्रभाव डाल सकते हैं। उससे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो दाहोद में इस बार वड़ा प्रधान भी मतलब अपना चुनावी प्रचार प्रसार कार्य कर चुके हैं, जनसभा जो है वो संबोधित कर चुके हैं, सामने राहुल गांधी भी आ चुके हैं। तो अब दाहोद और उनके आसपास का वो पूरा जिला है, गोधरा जिला है, उसमें इस बार क्या परिणाम आते हैं वो तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन कमर कस के बैठे और कल की बात करें तो वड़ा प्रधान यहाँ पे 3 दिन के जब चुनाव प्रसार और बहुत सारे लोकार्पण कार्य में 3 दिन से यहाँ पे थे, तब भरूच और भरूच के आसपास के जो आदिवासी एरिया है उसमें भी सभा करके गए हुए हैं। तो इस बार मुकाबला जो है वो इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं ये एरिया में मतलब थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। अपना चुनावी कार्य जो है वो वहाँ पे उन्होंने आरंभ कर लिया है प्रचार के कार्य की। अब वहाँ पे कितनी सीटें आम आदमी पार्टी लेके आएगी या कांग्रेस के वोट काटेगी या बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए वहीं पे मेहनत कर रही है, वो तो आने वाले परिणाम में हम मतलब प्रकाश ये मतलब डाल सकेंगे और पूरी चर्चा कर पाएंगे। लेकिन इस बार आदिवासी क्षेत्र में तीनों पार्टियां हैं वो नज़र टिकाए बैठी हुई है। जी
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिगर पांड्या जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये तीसरी बार है जब भाजपा गुजरात में गौरव यात्रा शुरू करने वाली है, और इससे पहले 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 सांप्रदायिक दंगों के बाद यह यात्रा निकाली थी। इसके बाद 2017 के चुनाव में भी इसी तरह की यात्रा लॉन्च की गई है। दोनों ही जो है इस बार भाजपा फायदा पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है, लगातार आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। 2002 में भाजपा ने कुल 182 सीटों में से 127 सीटें जीती थी। वही 2017 की अगर बात करते हैं तो पार्टी को 99 और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों गौरव यात्रा में है, मिले फायदे से भाजपा उत्साहित है। उसे यकीन है कि इस यात्रा का फायदा जो है उसे आगे जरूर मिलेगा। तो फिलहाल न्यूज रूम लाइव में हमारे साथ इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे 12 से 12:30 बजे के बीच में नए मुद्दे के साथ। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।